तो अब हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यानी नाउन आपका यहाँ प्रोनाउन और उसके साथ जो एक्शन वर्ड है वो दोनों का अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अग्रीमेंट इन द सेंस नॉट रिटन अग्रीमेंट, बट उनका सिंगुलर प्लूरल फॉर्मेट, कब सिंगुलर लगेगा कब प्लूरल लगेगा, इस केस को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, जैसे हाइपोथेटिकली अगर मैं आपसे बात करूं कि जब भी आप स्कूल में आपको सीटिंग अरेंजमेंट होती थी तो सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ध्यान रख के दी जाती थी, दैट इज व्हाट वी कैन कॉल अग्रीमेंट। एक बेंच पे एक हेल्दी पर्सन और एक बहुत थिन पर्सन नहीं बिठाया जा सकता है। रीजन इज कि बहुत ही मिसबैलेंस हो जाएगा बेंच में। सो दैट्स व्हाई हो सकता है एक थिन लड़के के साथ थिन लड़के को बिठाया जाएगा एंड एक हेल्दी लड़के को अलग से जगह दी जाएगी या लड़की को अलग से जगह दी जाएगी। सो दिस इज वी कैन से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कि कौन से सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ब आएगा, ये हम लोग सीख रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, इसमें करीबन 10 to 11 सिनारियोज हैं। अगर आप पता करने जाओगे तो आपको बहुत सारे रूल्स मिलेंगे, 20, 30, 27 पता नहीं कितने रूल्स आपको मिलेंगे अगर आप खुद से सर्च करने जाओगे। हम जो 10-11 रूल्स की बात करने वाले हैं उसमें सारी चीजें सम अप हो जाती है। उसके लिए अलावा आपको कहीं बाहर ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, इट विल बी ओके। हाँ, एडिशनल रीडिंग आपको हेल्प करेगी इस चीज में, तो आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ने के बाद काफी चीजें रीडिंग करिएगा एंड उन्हें ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द रूल्स नाउ। सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट सिंगुलर देन वर्ब शुड बी सिंगुलर। वर्ब शुड और मस्ट बी सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है नेचर में तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए नेचर में। जैसे मैं कहती हूं शी राइट्स एवरी डे, शी राइट्स एवरी डे। अब आप बोलोगे मैंने तो राइट्स लिखा, राइट्स तो प्लूरल हो गया। तो जब भी हम प्रेजेंट टेंस में कोई वर्ब लिखते हैं, कोई भी एक्शन वर्ड लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस में हम जो वर्ब लिखते हैं तब हमें एस लगाना होता है। प्लेज, कुक्स, ये सारा क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर हो गया। तो प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर राइट्स होगा। प्लूरल हमें लिखना है प्रेजेंट टेंस में तो हम क्या लिखेंगे? राइट लिखेंगे। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान देना है। सेकेंड रूल मैं आपसे बात करती हूं अभी। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो जाहिर सी बात है आपका वर्ब भी कैसा होगा? वर्ब शुड बी प्लूरल। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं, दे राइट एवरी डे। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर सिंगुलर है तो एस आ जाएगा, प्लूरल है तो एस नहीं आएगा। दे यानी एक से ज्यादा लोग हैं, आपका सब्जेक्ट एक से ज्यादा है, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो आपका वर्ब भी क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ये पता है तो आपका 60 to 80% काम हो गया। लेकिन हाँ, रिमेनिंग परसेंट ऑफ द टाइम आपको अलग टाइप के सेंटेंसेस मिलेंगे जो हम बाकी के 8 रूल अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो द थर्ड सिनेरियो हम बात करते हैं। थर्ड सिनेरियो में क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट है, वन सब्जेक्ट एंड मोर देन वन वर्ब, मोर देन वन वर्ब, एक से ज्यादा वर्ब है, तब क्या करोगे? आपके वर्ब अग्री करने चाहिए। वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट। आपका वर्ब, सारे जितने भी वर्ब्स हैं वो सारे सब्जेक्ट के साथ अग्री करने चाहिए। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। जैसे एक ही सब्जेक्ट है, माधव, माधव, अब एक से ज्यादा वर्ड्स हो गए, कुक्स, प्लेज एंड जॉग्स। सो व्हाट डिड आई डू ओवर हियर? आई हैव एडेड एस, मैंने अभी एस लगा दिया है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में कैसा हो जाता है? सिंगुलर वर्ड पीछे एस लग जाता है। प्लूरल लिखना होता तो मैं कुक, प्ले और जॉग लिखती। ठीक है, माधव एक सिंगुलर पर्सन है तो मेरे सारे वर्ब्स एक से ज्यादा एक्शन वर्ड्स हैं, तो सब कैसे फॉर्मेट में है? सिंगुलर फॉर्मेट में है। वो अग्री कर रहे हैं सब्जेक्ट के साथ। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारे वर्ब भी सारे सिंगुलर होने चाहिए नेचर में, ये हमें ध्यान देना है। ये थर्ड सिनेरियो था। ठीक है, अब हम फोर्थ सिनेरियो की बात करते हैं। व्हेन
और मोर नाउन्स, दो या दो से ज्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस हैं कनेक्टेड बाय एंड। अगर दो या दो से ज्यादा नाउन और प्रोनाउन एंड से कनेक्टेड है तो आपको क्या करना है, यूज अ प्लूरल वर्ब। तभी आपको ऑटोमेटिकली कौन सा वर्ब यूज करना है, प्लूरल वर्ब यूज करना है। इसे हम कहते हैं नोशनल अग्रीमेंट। इसका एक और नाम हम बोल सकते हैं कि नोशनल अग्रीमेंट का रूल लग जाता है यहाँ पे। जब एक अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, दो एक से ज्यादा सब्जेक्ट हैं, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। कंडीशन ये है कि एंड से कनेक्टेड होना चाहिए। सो द डॉक्टर, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, द डॉक्टर and the student write every day। अब हमें क्या हो गया, यहाँ पे हमने एंड से कनेक्ट कर दिया इसे। दो इंडिविजुअल नाउन्स हैं, डॉक्टर एक अलग नाउन है, स्टूडेंट एक अलग नाउन है, तो हमने वर्ब कैसा लगा दिया, एक्शन वर्ड कैसा लगा दिया, प्लूरल लगा दिया। तो ये हमें ध्यान देना है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सिनेरियो है। अगर हम इसका ध्यान देंगे तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे। फिफ्थ सिनेरियो की बात करते हैं, व्हेन अ फ्रेज comes between, कोई एक फ्रेज आ जाता है between the subject and the verb। So the verb still agrees with the subject, not the phrase। word और फ्रेज, इस केस में क्या हुआ है, अगर बीच में कोई एक फ्रेज आ गया है, वो प्लूरल है नेचर में, लेकिन आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपका वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। बीच में फ्रेज अगर प्लूरल है नेचर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, सब्जेक्ट को आप इग्नोर कर देंगे। इसलिए रूल ही क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होना जरूरी है। भले बीच में कुछ भी आ जाए, एंड आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब्जेक्ट और वर्ब का अग्री होना बहुत जरूरी है। अग्री यानी एक जैसा होना बहुत जरूरी है, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसलिए दोनों का एक जैसा होना जरूरी है। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, द स्टूडेंट as well as committee members is excited। So now what is written? Now what is written? The student, बीच में इसको हमने बोल दिया कि ये फ्रेज आ गया है, एंड यहाँ पे हमने इज लिखा है, हमने आर नहीं लिखा है। सो हमें ये फॉलो करना है, दैट इज जो मेन सब्जेक्ट है, बीच में कोई भी फ्रेज आ जाए, हमें सिंगुलर वर्ब फॉलो करना है। इसका मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, द स्टूडेंट with all the master's degree is very motivated। तो अब क्या हो गया, आप बोलोगे इज का ही एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट इज आ गया, जो भी हमारा मेन सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ बोलती हूँ द स्टूडेंट्स, और यहां से मैं हटा देती हूँ ऑल, क्योंकि ऑल हम नहीं यूज करेंगे अभी, द स्टूडेंट्स विद द मास्टर डिग्री, अब आ जाएगा आर, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट प्लूरल बन चुका है, तो मेरा वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। नो मैटर बीच में क्या फ्रेज आ गया है, उसे मुझे अवॉइड करना है, मुझे मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल चलना है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आप इसको अवॉइड करोगे तो मिस्टेक होने के चांस बहुत है, ग्रामेटिकल एरर्स होने के चांसेस हो जाते हैं। अभी हमने डिस्कस किए हैं 5 पॉइंट्स, रिमेनिंग 5 पॉइंट्स अब हम डिस्कस करेंगे।
ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। हम 5 रूल अब तक डिस्कस कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं 6th रूल का डिस्कशन। 6th रूल हमारा क्या बोलता है, जब 2 और मोर नाउन्स हैं, व्हेन 2 और मोर नाउन्स, कैसे हैं ये सारे नाउन्स और प्रोनाउंस, ये सारे सिंगुलर हैं। कैसे हैं? सिंगुलर हैं। तो हम क्या करेंगे, और ये कैसे कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड बाय और, नॉर एंड से नहीं कनेक्टेड है, और नॉर विथ। जब इन वर्ड से वो कनेक्टेड है तब हमारा वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जब हमारे नाउन्स इस तरह से कनेक्ट होके सिंगुलर में है तो हमारे वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ये हमारा 6th रूल कहता है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, द चेयरमैन और the CEO approves the proposal। अब प्रपोजल कौन अप्रूव करता है हमारे यहाँ पे, चेयरमैन और सीईओ करता है एक पर्टिकुलर कंपनी में। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं तो इसमें हमने और लगा दिया है, तो हमारा वर्ब कैसा है, सिंगुलर नेचर में है, नो मैटर कि हमारे मल्टीपल नाउन्स हैं यहाँ पे। तो ये हमारा 6th रूल बात कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब जब बीच में और लग जाता है। अब हम बात करते हैं 7th सिनेरियो की। 7th रूल हमारा क्या बोलता है, व्हेन कंपाउंड सब्जेक्ट, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा है, कंपाउंड है नेचर में, ठीक है, कंटेन्स सिंगुलर, तो या प्लूरल नाउन्स, ऑप्शन में हम दे रहे हैं कि प्लूरल नाउन्स भी होगा। ये कैसे ज्वाइंड है, सेम लाइक 6th पॉइंट के जैसे, ज्वाइंड विथ और, नॉर। जब वो इन वर्ड्स के साथ ज्वाइन किया गया है सेंटेंस में, तब हमारा वर्ब, देन वर्ब शुड अग्री द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट, हमारा क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब अग्री करेगा। इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी। रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी, ये हमें ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं, एग्जाम्पल वाइज बात करते हैं, द स्टूडेंट और कमिटी मेंबर्स the student or committee members are excited। हमने एक पुराने सिनेरियो में देखा था, 5th सिनेरियो में देखा था कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड है, उस फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होना चाहिए। लेकिन रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी क्या कहता है कि आपका जो भी क्लोजेस्ट है वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब हो जाना चाहिए, ये आर हो जाएगा। अगर मैं इसको चेंज कर दूं सेंटेंस की सीक्वेंस को, यहाँ पे कनेक्शन क्या होना चाहिए, और वो हमारा रूल था कि बीच में हमारा क्या आता है, फ्रेज। हमने बात की थी एज वेल एज होगा, तो हम लोग यहाँ पे इज लगाएंगे। नो मैटर क्या है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो अवॉइड हो जाएगा। यहाँ पे और से सेपरेटेड है, और से सेपरेट होने के कारण वर्ब प्लूरल हो जाएगा नेचर में। अब अगर मैं चेंज कर दूं पोजीशन, मैं लिखूं द कमिटी मेंबर्स और द स्टूडेंट इज एक्साइटेड, अब वो इज हो जाएगा, क्योंकि जो भी क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है वर्ब के, वो अगर सिंगुलर है तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा, अगर क्लोजेस्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब प्लूरल हो जाएगा। मेन कंडीशन है कि ये और नॉर से सेपरेट होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान देना है, 5th 6th और 7th रूल में कंफ्यूज नहीं होना है। 5th रूल हमारा फ्रेज के बारे में बात करता है कि बीच में एज वेल एज के साथ एक पूरा फ्रेज आ जाता है, यहाँ और नॉर के साथ ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, तो दोनों सिंगुलर होगा। एंड यहाँ पे और नॉर के साथ में जो भी सब्जेक्ट के क्लोजेस्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, ये हमें ध्यान देना है। दिस इज द 7th रूल। अब हम बात कर रहे हैं 8th रूल के बारे में। लास्ट 3 रूल्स आर लेफ्ट, ओके। 8th रूल हमारा क्या कहता है, द वर्ड एंड phrases like each one, either,
everybody, everyone. जब सेंटेंस में ये चीजें हैं तो ये सारों को हम क्या बोलेंगे? दीज आर सिंगुलर. जब ऐसे से सेंटेंस, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा. मुद्दा सेम चल रहा है. दैट इज फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था. फर्स्ट रूल, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल. ये सब जगह सेम चलेगा, लेकिन एक चीज है कि कुछ कुछ वर्ड्स के कारण हम कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, इसलिए ये रूल्स बनाए गए हैं. जैसे मैं कहती हूं, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज हैप्पी. अब मैंने वर हैप्पी क्यों नहीं कहा, WERE क्यों नहीं कहा मैंने? यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, यहाँ पे तो और भी नहीं लगा है, सेपरेशन और एंड किसी से नहीं हुआ है, क्योंकि ईच है. इसमें वर्ड और फ्रेजेस कैसे यूज किए गए हैं? ईच, ईच वन, तो हमारा ऑटोमेटिकली इसको सिंगुलर माना जाएगा, हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा. ये हमारा 8th रूल कहता है. 9th रूल हमारा कहता है, जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स है, जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स है, वो उनको कहा जाता है, वो सिंगुलर इन नेचर है, तो वो क्या करेंगे? दे टेक अ सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब. जैसे हम एजुकेशन, एजुकेशन हमारे लिए अनकाउंटेबल है. एजुकेशन को हम काउंट कर सकते हैं क्या? हाँ, हमने बनाया है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बट वो मैन मेड है. एजुकेशन देख के नहीं काउंट की जा सकती है कि इंसान कितना पढ़ा लिखा है. तो एजुकेशन अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम इसके लिए कोड भी बोलते हैं, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस. तो नाउ व्हाट इज देयर? एजुकेशन अनकाउंटेबल है, तो वो सिंगुलर इन नेचर है, तो वर्ब भी कैसा लगा है? सिंगुलर लगा है. मैं ऐसा नहीं कहती हूँ एजुकेशन आर द की टू सक्सेस. आपने कहीं पे भी ये कोट इज में ही पढ़ा होगा, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस. क्यों? क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर में काउंट होता है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर लगेगा. तो लास्ट रूल की बात करूंगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. जब हमारे कलेक्टिव नाउन्स लग जाते हैं, कलेक्टिव नाउन्स आर कंसिडर्ड सिंगुलर. हमारे कलेक्टिव नाउन्स को सिंगुलर काउंट किया जाता है, तो उसके सामने वर्ब भी कैसा लगेगा? ऑब्वियस है, सिंगुलर. अब तक हमने वही समझा, जो बेसिक रूल है वही फॉलो हो रहा है, बट कुछ अनएक्सपेक्टेशंस और एक्सेप्शंस है, तो वहां पे ये सिनेरियो लगता है. इसका एग्जांपल मैं लेती हूँ, द ग्रुप मीट्स एवरी वीक. तो हमारा ग्रुप हमेशा कब मिलता है? हर हफ्ते मिलता है. तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन है. स्कूल ऑफ फिश इज देयर इन द पॉन्ड, तो मैं इज लगाऊंगी. मीट्स हम लोग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एस लगेगा, प्रेजेंट टेंस में है, और क्या है? सिंगुलर वर्ब हो जाता है वो. तो द ग्रुप कलेक्टिव नाउन मीट्स एवरी वीक, ये दोनों सिंगुलर में ही है. ये आपको ध्यान देना है. एक एडिशनल बोनस मैं आपको बताती हूँ, जब भी सेंटेंस देयर इज या देयर आर से शुरू होता है, तो आपका इज और आर किस बेसिस पे डिसाइड होगा? जो आपका आने वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट है. देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम कलेक्टिव नाउन है, तो देयर इज लगेगा. तो आप स्टार्टिंग में देयर इज लगाओगे कि आर लगाओगे, ये आपका सब्जेक्ट पीछे आ रहा है. सेंटेंस में क्या हो रहा है? वर्ब सब्जेक्ट अग्रीमेंट आप ऑब्जर्व कर रहे हो, बट एक्चुअली आपको सब्जेक्ट को ध्यान में रखते ही इज और आर का प्लेसमेंट करना है. अगर गलती से आपने आर लगा दिया है और पीछे सब्जेक्ट तो सिंगुलर में है, तुरंत आपको देयर इज कर देना होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में है तो वर्ब प्लूरल में हो ही नहीं सकता. ये हमने स्टार्टिंग फर्स्ट रूल से अब तक वही सीखा है. कुछ एक्सेप्शंस देखे हैं, उसको ध्यान में रख के आपको फ्रेम करने हैं सेंटेंसेस. ये चीजें ध्यान में रखेंगे तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होगा आपका सिनेरियो. सो वर्क ऑन इट, प्रैक्टिस इट, और फिर वर्कशीट सॉल्व करिएगा. नाउ आई वुड सी यू इन द अदर वीडियो. थैंक यू.